हेलो एवरीवन, मैं रोमा कश्यप आपका सचिन स्टडी सेंटर में स्वागत करती हूँ। तो चलिए हम देखते हैं रीजनिंग का ये क्वेश्चन। देखिए, ये जो भी हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे रीजनिंग का, वो किसी ना किसी कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ये आज का जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या बोला है। यदि क्या बोला है, यदि गुणा का अर्थ क्या है, जोड़ है, भाग का अर्थ गुणा है, प्लस का अर्थ क्या है, घटाना है, और घटाना का अर्थ भाग है, तो निम्नलिखित व्यंजन का मान ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ पे जो चिन्ह दिया है, ठीक है, जो भी चिन्ह दिया है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो चिन्ह दिया है उसको हम प्रश्न अनुसार, ठीक है, उसको हम चेंज कर देंगे। जो भी चिन्ह दिया है उसको हम पहले प्रश्न अनुसार चेंज करेंगे, फिर उसका आंसर निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो क्या करा है, तो पहले लिखा है 16, ठीक है, और 4, 12, 3, 18। ठीक है, अब इसको हम प्रश्न अनुसार इन चिन्ह को चेंज करके फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले चेंज करते हैं। तो क्या दिया है, तो पहले बोला है कि गुणा के अर्थ जोड़ है। गुणा का अर्थ क्या है, जोड़ है। तो पहले देखेंगे हम गुणा है कहाँ, तो गुणा का चिन्ह यहाँ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जोड़ का चिन्ह देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम जोड़ का चिन्ह देंगे। और उसके बाद से क्या करा है, आगे क्या बोला है कि भाग का अर्थ गुणा है। तो भाग कहाँ है, तो भाग यहाँ पे दिया है। तो भाग का अर्थ क्या है, तो गुणा है। तो यहाँ पे हम गुणा कर देंगे। उसके बाद से क्या करा है, प्लस का अर्थ घटाना है। ठीक है, यानी प्लस का अर्थ माइनस है। तो प्लस कहाँ है, तो प्लस यहाँ पे दिया है, तो हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। और उसके बाद से बोल रहा है कि आगे क्या बोला है कि माइनस का अर्थ भाग है, यानी माइनस यहाँ पे दिया है, तो माइनस का अर्थ भाग है। तो चलिए अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, प्रश्न अनुसार हमने इसको चिन्हों को बदल दिया। अब इसके बाद से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे, तो पहले दिया है तो 4 से कितने बार काटे थे, 16 कट जाएगा। तो 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौका 16, कितना बार में, तो 4 बार में कट गया। ठीक है, अब उसके बाद से देखिए, इस प्रकार का क्वेश्चन करने के लिए ये नहीं कि पहले कोई भी कर ले, सबसे पहले भाग किया जाता है, फिर गुणा किया जाता है, फिर प्लस किया जाता है, और फिर माइनस किया जाता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, तो भाग किया। तो कितना होगा, तो 4 चौका 16। उसके बाद से हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है, तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है, तो उसके बाद से क्या करेंगे, तो हम 12 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 12 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36। ठीक है, 12 तिया 36 3 बार में। अब क्या करेंगे, हम इसको प्लस कर देंगे। इसको हम प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 40। और माइनस का कितना कर देंगे, तो 18 कर देंगे। माइनस का 18 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 और 3 1 22, जो कि हमारा आंसर कितना निकल के आ गया, तो 22 आंसर निकल के आ गया। तो चलिए देखते हैं, यह ऑप्शन नंबर सी में है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक निश्चित कूट भाषा में क्या है, DRONE को क्या लिखा है, WILMV के रूप में लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में क्या, DONKEY को किस रूप में लिखा जाएगा। तो देखते हैं ये क्वेश्चन यदि देखा जाए गौर से, तो क्या देख रहा है, तो ये जो डी है वो W का विपरीत है। डी क्या है, W का विपरीत है। वैसे ही R जो है वो I का विपरीत है। तो चलिए सबसे पहले हम विपरीत निकालना सीखेंगे कि विपरीत निकालते कैसे हैं। उसके बाद इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे BCDEFGHIJKL और M, फिर NOPQRSTUVWXY और Z। ठीक है, अब देखिए A का विपरीत कितना होगा, तो Z होगा, B का विपरीत Y होगा, C का X, D का W। वैसे ही देखिए, जो जो सामने है वो उसका विपरीत होगा, जो जो सामने पड़ रहा है वो उसका विपरीत होगा। विपरीत यही निकाल। देखिए, आप लोग को इस प्रकार का क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले विपरीत मालूम होना चाहिए, और कौन सा जो लेटर है कितने नंबर पे आ रहा है। ठीक है, कौन सा कितना, जैसे A है तो 1 नंबर पे आ गया, B 2 नंबर पे आ गया, C 3 नंबर पे आ गया। ऐसे ही करके आप लोग को ये याद करना पड़ेगा कौन कितने नंबर पे आ रहा है। तो क्या करेंगे, तो ऐसे ही देखे क्या लिखा है, तो D का विपरीत क्या हो रहा है, तो किधर गया, D का विपरीत W हो गया। D का विपरीत, चलिए देखते हैं D का विपरीत क्या होगा, तो W होगा। कहाँ है, तो D का विपरीत W, तो हम W लिखेंगे। उसके बाद से क्या बोला है, तो O का विपरीत क्या होता है, तो L होता है, तो यहाँ पे L। उसके बाद से क्या दिया है, तो N का विपरीत M होता है, तो M लिखेंगे।
और फिर के का विपरीत कितना होता है, तो के का विपरीत यहाँ से देखें तो के का विपरीत पी आएगा, और ई दिया है तो ई का विपरीत क्या आ जाएगा, तो ई का विपरीत बी आ जाएगा, और फिर वाई का विपरीत बी आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में ये है, ऑप्शन में है तो यल एम, जो कि ऑप्शन नंबर डी में यहाँ मिल गया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं, तो क्या बोला है, यदि PALE को संकेतित भाषा में क्या लिखा है, तो 7 8 6 5, और EARTH को संकेतित भाषा में क्या लिखा है, तो 5 8 4 3 2 है, तब क्या लिखा है, ALERTR को संकेत भाषा क्या होगा। ठीक है, मतलब इसको किस रूप में लिखा जाएगा। ये क्वेश्चन जो है ये भी MPPSC 2016 का पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन है, यदि ये जो दिया है यहाँ पे जो भी लेटर दिया है ये ऊपर वाले ही लेटर से छांट के बनाया गया, तो उसका जो भी सांकेतिक भाषा होगा सेम वही इसका भी होगा। तो यहाँ पे ए दिया है, तो ए के लिए कौन सा कोड है, तो ए के लिए 8 दिया है, तो यहाँ पे हम 8 लिखेंगे। फिर क्या दिया है, यल दिया है, यल के लिए क्या है, तो यल के लिए 6 दिया है, तो यहाँ पे हम 6 लिखेंगे। और उसके बाद से क्या, ई देखेंगे कहाँ है, तो ई यहाँ पे भी है, तो ई के लिए क्या दिया है, तो 5 दिया है, तो यहाँ पे हम 5 लिख देंगे। उसके बाद से क्या दिया है, आर दिया है, तो आर इसमें दिया है, तो देखते हैं आर के लिए क्या है, आर के लिए 4 दिया है, तो यहाँ पे हम 4 लिखेंगे, यहाँ पे 4 लिख देंगे। उसके बाद से टी दिया है, टी देखिए कहाँ है, तो टी यहाँ पे है, और टी के लिए क्या दिया है, तो 3 दिया है, तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे। और उसके बाद से फिर बचा आर, आर के लिए 4 लिखेंगे। देखते हैं ऑप्शन में ये जो है हमारा आंसर निकल गया है, ऑप्शन में है, तो कितना दिया, 86 54 34, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे बोल रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में क्या लिखा है, मैंगो इज स्वीट को क्या लिखा है 6 2 9, और मैंगो ट्री इज टोल को क्या लिखा है 7 2 8 9, और टोल ट्री इज हेल्दी को क्या लिखा है, तो 5 2 8 7 लिखा जाता है उसी कूट भाषा में। ठीक है, हेल्दी को क्या लिखा जाएगा, जो कोड भाषा यहाँ प्रयोग किया जाए वही कोड भाषा में क्या है, हेल्दी को हम क्या लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कि हेल्दी दिया कहाँ है, तो हेल्दी जो है वो यहाँ पे दिया है, इसके सिवा कहीं हेल्दी का प्रयोग नहीं हुआ है। वैसे ही क्या होगा, तो इसका कोड भी भाषा जो है वो यहाँ ही दिया होगा, इसके सिवा कहीं और नहीं दिया होगा। तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 2 जो है वो और कहीं है, तो है यहाँ पे है, तो 2 कैंसिल हो गया। 8 कहीं और है, तो यहाँ पे मिल गया, जिससे 8 कैंसिल हो गया। 7 तो 7 भी है, जिससे वो कैंसिल हो गया। बचा कौन, तो 5 बचा, तो हमारा आंसर जो है इसके हेल्दी का कोड भाषा 5 निकल कर हमारे सामने आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। यहाँ पे श्रृंखला दिया है। ठीक है, दिए गए प्रश्न श्रृंखला में पर्यटन का अध्ययन करें और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या का चयन करें। ठीक है, यह श्रृंखला को हमें पूरा करना है, और प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आना चाहिए, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी, हम इसको निकालेंगे। देखिए जिसको स्क्वायर और क्यूब याद होगा वो तो आसानी से निकालेगा, अब जिसको नहीं याद होगा उसके लिए तो दिक्कत है, वो कैसे निकालेगा। तो देखिए सबसे पहले देखिए रीजनिंग हो या कोई भी कंपटीशन एग्जाम करने तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग को सबसे पहले स्क्वायर और क्यूब देखना पड़ेगा, उसको याद करना पड़ेगा। तो देखते हैं 5 ये क्या है, 25 है, 25 किसका स्क्वायर है, तो 25 जो है वो 5 का स्क्वायर है, और ये 36 जो है वो 6 का स्क्वायर है, और 49 जो है वो 7 का स्क्वायर है, और 54 जो है वो 8 का स्क्वायर है, 81 9 का, और 100 जो है वो 10 का स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे क्या किया है, प्लस का 1 कर रहा है, प्लस का 1 का सीरीज चल रहा है। ठीक है, तो वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, 10 मतलब यहाँ पे 10 का है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस का 1 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, तो 11 आ जाएगा। और 11 का स्क्वायर कितना होता है, तो 11 का स्क्वायर 121 होता है, 11 का स्क्वायर 121 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे देखिए इसको क्या करना है, जो ये खाली स्थान दिया है इसको हमें भरना है, और इसको पूरा करना है, कंप्लीट करना है। लेकिन ये नहीं कि हम कुछ भी भर सकते हैं, ऐसे इस टाइप के से भरेंगे कि जो भी है इसको पहले हम क्या करेंगे, काउंट कर लेंगे कि अक्षर कितना है। ठीक है, तो देखिए कितना लेटर दिया है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। ठीक है, 16 दिया है, तो इसको या तो हम 4 4 में डिवाइड कर लेंगे या फिर 6 6 में। तो हम इसको क्या करेंगे, तो 4 4 में डिवाइड कर लेंगे, 1 2 3 और 4। ठीक है, यहाँ से 4 1 2 3 और 4 1 2 3 और 1 2 3 और 4। ठीक है, इसको हमने 4 4 भागों में क्या है, इसको हम 4 भागों में बांट दिया। अब चलिए हम क्या करेंगे, पहले इसको हम भर कर देखते हैं कि क्या हमारा आंसर बनता है। तो चलिए देखते हैं। ठीक है,
तो क्या करेंगे यहाँ पे हम यम भरेंगे, यम फिर यस और एक्स और उसके बाद से यन, ठीक है। अब उसके बाद से चलिए देखते हैं यस एम एन एक्स, यस एम एन एक्स, यह क्या है हमारा सीरीज जो है वो बन चुका, पूरा हो चुका। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर हमारा पहले में ही मिल गया, आंसर पहला ही होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। यहाँ पे बोल रहा है 4 दोस्त एक इलाके में रहते हैं, ठीक है। ए का घर बी के पश्चिम में है और बी का घर सी के दक्षिण में है, सी का घर डी के पूर्व में है, डी से बी का घर किस दिशा में है, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले हमें दिशा का ज्ञात होना चाहिए कि दिशा क्या, मतलब दिशा कैसे होता है, ठीक है। हमारे तो इस प्रकार से दिशा देखा जाए तो हमारा तो ऐसे दिशा होगा, लेकिन यदि हम मैप के अकॉर्डिंग देखें तो दिशा हमारा क्या होगा। यदि सबसे पहले हम दिशा देखेंगे तो हमारा ये क्या हुआ, तो ये हमारा पूर्व दिशा हुआ, ये पूर्व दिशा हुआ और ये दक्षिण हुआ, ठीक है, दक्षिण हुआ और ये पश्चिम हुआ और ये उत्तर हुआ, ये क्या हो गया, तो यह हमारा मैप के अकॉर्डिंग हो गया, मैप में यह दिशा माना जाता है। अब देखिए इसमें भी 4 दिशा होती हैं, ठीक है, इसमें भी 4 दिशा होती है। यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारा दक्षिण पूर्व हो जाएगा, यहाँ पे दक्षिण पूर्व होगा और यहाँ पे पूर्व क्या बोलते हैं उत्तर पूर्व होगा, यहाँ पे उत्तर पूर्व हो जाएगा और यहाँ पे क्या करेंगे तो हम पश्चिम उत्तर होगा और यहाँ पे पश्चिम दक्षिण होगा, ठीक है। यानी देखिए दिशा का भी ज्ञान होगा तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन हमारा, क्या बोल रहा है, ए का घर बी के दक्षिण में है, ए का घर बी के दक्षिण में, यानी बी का घर यदि हम यहाँ बना रहे हैं तो इसके दक्षिण में, ठीक है, सॉरी पश्चिम में, तो पश्चिम में इसका बी का घर यहाँ है तो इसके पश्चिम में जो है ए का घर होगा, ये रहा बी का घर और इसके पश्चिम में क्या होगा, ए का घर होगा। और आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, बी का घर सी के दक्षिण में, ठीक है, बी का घर जो है वो सी के दक्षिण में, यानी सी का घर यहाँ होगा तभी तो इसके दक्षिण में बी का घर होगा। और उसके बाद से क्या बोल रहा है, सी का घर डी के पूर्व में है। अब ये जो सी है इसका घर क्या है, डी के पूर्व में, यानी डी का घर यहाँ होना चाहिए तभी तो इसका पूर्व ये पड़ा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, डी से बी का घर किस दिशा में है, यानी डी से हम यहाँ से देखेंगे, डी से देखेंगे तो बी का घर किस दिशा में है, तो ये क्या हो गया, तो ये हमारा दक्षिण पूर्व दिशा हो गया, दक्षिण पूर्व दिशा में है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, आलोक एक कक्षा में शीर्ष से 19वें स्थान पर है और नीचे से 38वें स्थान पर है, कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या बताएं, ठीक है। आलोक नाम का एक विद्यार्थी है जो क्या है शीर्ष से, यानी ऊपर से कितने नंबर पे आ रहा है, तो उसे शीर्ष से काउंट किया जा रहा है तो वह 19 नंबर पे आ रहा है और उसे नीचे से काउंट किया जा रहा है तो वो 38 नंबर पे आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसको हम काउंट कर देंगे, जो दिया है उसको काउंट कर देंगे और आलोक जो है विद्यार्थी उसको 2 बार गिना जा रहा है तो माइनस का 1 कर देंगे। तो चलिए देखते हैं कितना होगा, ठीक है। तो इसको हम काउंट कर देंगे तो 4 और 1 5, ठीक है। अब क्या है, आलोक को 2 बार गिना गया है, एक बार उससे ऊपर से गिना गया है और एक बार नीचे से गिना गया है तो माइनस का 1 कर देंगे, जो हमारा आंसर निकल के 56 आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसमें क्या बोला है, ए को स्मरण है कि बी ने अपना जन्मदिन 17 जून के बाद परंतु 22 जून से पहले मनाया। बी को मतलब जबकि बी को स्मरण है कि 24 जून से पहले परंतु 20 जून के बाद मनाया, तो किस तिथि को जन्मदिन मनाया गया, ठीक है। अब इसको क्या याद है, ठीक है, ए को याद है कि लास्ट उसका डेट क्या है तो उसको 22 जून याद है, उसे 22 जून याद है। और क्या है, बी को याद है कि उसे 20 मतलब 20 दिन, ठीक है, उसे 20 जून याद है कि मतलब लास्ट का उसका ये इसका सबसे ज़्यादा यानी 22 जून, उससे ज़्यादा नहीं गया। ए के अकॉर्डिंग 22 जून से पहले नहीं, यदि इधर ही मनाया गया, और ए के अकॉर्डिंग ए से 20 तारीख से पहले नहीं बल्कि बाद में ही बनाया गया। यदि इन दोनों में कॉमन देखा जाए तो बचेगा कितना, 21 आएगा, ठीक है। यदि हम 22 से 1 पीछे आए तो कितना बचा, 21, और 20 से 1 आगे जाए तो भी 21 ही होगा। तो दोनों के अकॉर्डिंग देखा जाए तो दोनों में कॉमन 21 आ रहा है, तो इसीलिए हमारा आंसर भी 21 जून ही होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो हमारा क्वेश्चन यही खत्म होता है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए